कि ब्रह्मा बाप ने बच्चों को निमित्त भव का वरदान देकर के विल कर दिया। शिव बाप ने ब्रह्मा बाप को विल किया और बाद में ब्रह्मा बाप ने नंबरवार बच्चों को विल किया। तो कौन कौन से बच्चे बताए हैं? ब्रह्मा बाप ने कौन कौन सा बच्चा पहले बताया? पहला बच्चा तो पंजाब से निकला ना, निमित्त भाव का वरदान देकर विल किया। यह विल बच्चों में सहज पावर्स की अनुभूति कराती रहती। जो विल किया वो विल करना मात्र ही बच्चों में सहज पावर्स की अनुभूति कराती है। एक है अपने पुरुषार्थ की पावर्स, क्या कि आत्मा सशक्त है। सशक्त आत्मा ने जो 63 जन्म शक्ति का पार्ट बजाया है, सशक्त पार्ट बजाए हैं, उसके आधार पर वो पावर्स का अनुभव करती है। एक है अपने पुरुषार्थ की पावर्स और यह है परमात्मा विल द्वारा पावर्स की प्राप्ति। अपने द्वारा नहीं है, अपने पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन कदम आगे बढ़ाया है। हिम्मत की तो हिम्मते बच्चे मदद बा, जो हिम्मत और किसी ने नहीं की। 83 तक एडवांस की शुरुआत तो 74-75 से ही हो गई थी। 83 में ये हुआ ना 13 होना चाहिए। हाँ हाँ जी, 83 में ये कहा ना बाबा ने कि 13 होना चाहिए। इसका मतलब कोई नहीं हुआ होगा, तभी हिम्मत की। हाँ तभी हिम्मत की। तो जो हिम्मत ब्राह्मण परिवार में किसी ने नहीं की, अच्छा अच्छा सब कहते रहे, लेकिन हिम्मत किसी ने नहीं की, तो वो हिम्मत उस आत्मा ने करके दिखाई, तो वो अव्वल नंबर 1 हो गई। क्या अव्वल नंबर 1 हो गई? किसके किसके बाद? आत्माओं में किसके बाद नंबर 1 हो गई? बाप के बाद नंबर 1 हो गई। नहीं, यहाँ तो 2 शब्द बोले हैं। क्या क्या बोला? ब्रह्मा बाप। और जो 3 सीट फिक्स की गई हैं, उनमें भी ध्यान से देखिए क्या क्या शब्द बोले गए। 3 सीट फिक्स हैं, हो चुकी हैं, ब्रह्मा बाप और जगदम्बा। ये बात दूसरी है कि जो सीट फिक्स हो चुकी है वो मैदान में नहीं है अभी, लेकिन अभी अपने दिव्य गुणों के आधार पर, सेवा के भंडार के आधार पर जो सेवा की है, बेसिक नॉलेज में भी सेवा होती है या नहीं होती है, वो काउंट नहीं की जाएगी। बेसिक नॉलेज के सेवा के आधार पर, क्योंकि ज्ञान उतना महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन ज्ञान को धारण करना ये महत्वपूर्ण बात। नंबर कैसे बनते हैं? ज्ञान को सुनने सुनाने समझने से नंबर बनते हैं, या प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने से नंबर बनते हैं? धारण करने से नंबर बनते हैं। तो धारण करने में कोई शक्ति है जिसका नाम पहले ही मुरलियों में उच्चारण कर दिया गया था। क्या किया गया था? इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष पूर्व 5000 वर्ष हुए जब इन लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही बता दिया, नर से नारायण बनना और नारी से लक्ष्मी बनना, ये तो बता दिया, लेकिन महालक्ष्मी बनना ये क्यों नहीं बताया है? नहीं, महालक्ष्मी जो है वो ब्राह्मण संगम युगी जो जीवन है उसमें ऊंचा पद और ऊंचा मान मर्तबा पाने वाली शक्ति है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण होते हैं, वहां महालक्ष्मी अथवा जगदम्बा की मान्यता नहीं है। वो नई दुनिया का पहला जन्म है। और संगम युगी जो स्वर्णिम युग है, जब तक संगम युग है तब तक विशेष मान्यता किसकी रहेगी? जगदम्बा। वो जगत माता है, राजमाता है। कोई समझ लो राज परिवार है, कोई राजाई चल रही है और उस राजाई में एक है राजमाता,
और एक है राजलक्ष्मी। तो ज्यादा मान मर्तबा किसको दिया जाएगा? राजमाता को विशेष मान मर्तबा दिया जाएगा। राजलक्ष्मी भी जब घर परिवार के अंदर रहेगी तो पांव किसके छुएगी? राजमाता के पांव छुएगी कि नहीं छुएगी? छुएगी। जरूर कोई ऐसा कार्य किया है जिसके आधार पर उसको वो मर्तबा मिलना ही चाहिए। तो राजमाता का पद तो है, लेकिन पावर्स राजमाता के हाथ में ज्यादा होती है या राजलक्ष्मी के हाथ में ज्यादा पावर्स होती है? राजलक्ष्मी के हाथ में पावर्स होती है। लेकिन अगर श्रेष्ठ परिवार है, अच्छा संगठित यूनाइटेड परिवार है, तो उसमें ये देखने में जरूर आएगा कि भले सारी पावर्स लक्ष्मी के हाथ में हो, लेकिन उन पावर्स को जहां मानवत्व का प्रश्न आएगा तो वो लक्ष्मी भी किसको अर्पण करेगी? राजमाता। तो ये बैलेंस रखने की बात है। जिनकी बुद्धि नहीं होगी वो उस बैलेंस को प्राप्त नहीं कर सकते। तो बताया, एक है अपने पुरुषार्थ की पावर्स और ये है परमात्मा बिल द्वारा पावर्स की प्राप्ति। तो 83 में परमात्मा बाप ने जो बिल की, परमात्मा पावर्स के द्वारा जो बिल प्राप्त हुई, वो जगदम्बा को उस समय से प्राप्त होना शुरू हुई। यह प्रभु देन है। क्या? हाँ, प्रमाना प्रकष्ठ और भू माना होता है, माने जो प्रकष्ट रूप प्रत्यक्ष होता है। जो प्रकष्ट रूप में प्रत्यक्ष होता है उसका नाम है प्रभु। यह प्रभु देन है, प्रभु का वरदान है। ये प्रभु वरदान आपको नंबरवार चलाए रहा है। क्या? अपनी पावर से नहीं चल रही है वो आत्मा। 18 जनवरी 2000 की बात बता रहे हैं। चला रहा है। चला रहा है माने किस समय की बात है? एट प्रेजेंट की बात हुई ना। यह प्रभु वरदान चला रहा है, माने वो आत्मा में अपनी पावर इतनी नहीं है। अपनी पावर के हिसाब से तो पीपल का पत्ता है, थोड़ा सा हवा का झोंका लगता है, मायावी झोंका आता है और पत्ता जोर से हिलता है। लेकिन कौन सी पावर उसे चला रही है? प्रभु वरदान चला रहा है। कब से मिला हुआ है ये वरदान? 83 से मिला हुआ है। जैसे दिल्ली की माताओं के लिए बोला हुआ है कि दिल्ली की धरणी ने सबसे पहले बीज बोया। एडवांस पार्टी में सबसे पहले बीज किसने बोया? दिल्ली की धरणी कन्या माताओं ने। तो अंत तक उनको सहयोग लेने का अधिकार है। क्या? अभी अंत तक माने 2000 में भी अगर कोई शक्तियां हैं जिन्होंने उस समय बीजारोपण किया है, सहयोग दिया है, सहयोग का बीज बोया है, तो वो आत्मा इस समय कुछ भी न करें तो भी बाप दादा से सहयोग लेने की अधिकारिणी है। तो ऐसे यहाँ भी सन 83 में जिसने पहले अपने को वो अर्पण किया, चेहरा बना, तो उसका भी ये विशेष महत्व उस आत्मा का बन जाता है कि वो अंत तक सहयोग लेने की अधिकारी है। किस आधार पर? प्रभु का जो वरदान मिला है जन्म होते ही, उस वरदान के आधार पर ये प्रभु का वरदान चला रहा है। किसको? नंबरवार उन आत्माओं को चला रहा है जिन्होंने अपने को अर्पित किया। वरदान में पुरुषार्थ की मेहनत नहीं है। क्या? एक होता है पुरुषार्थ, महादान, जितना जितना ज्ञान धारण किया, जीवन में ज्ञान धारण करके चले, दूसरों के साथ व्यवहार किया, दूसरी आत्माओं की दुआएं ली, उतना उतना महानता बढ़ती जाती है। तो वो तो मेहनत की बात हुई, पुरुषार्थ की बात हुई। लेकिन कोई को वरदान दे दिया जाता है,
तथास्तु। तो वरदान में कोई मेहनत की बात नहीं होती है। ऐसे ही बताया कि वरदान में पुरुषार्थ की मेहनत नहीं होती, लेकिन सहज और स्वतः निमित्त बन करके चलते रहते हैं। क्या सहज ही निमित्त बनते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। सामने थोड़े से रही, क्या कहा, ज्यादा भले नहीं रहे लेकिन सामने थोड़े से रहे, लेकिन बाप दादा द्वारा, विशेष ब्रह्मा बाप द्वारा विशेष बच्चों को ये दिल पावर प्राप्त हुई है, सबको नहीं हुई है। सामने थोड़े से रहे, बहुत ज्यादा लंबे समय तक आधा जीवन व्यतीत कर दिया हो सामने रहकर, सन्मुख रहकर, ऐसे भी नहीं। सन्मुख रह करके थोड़े समय रहे, लेकिन बाप दादा द्वारा, विशेष ब्रह्मा बाप द्वारा विशेष बच्चों को ये बिल प्राप्त हुई है। माना कोई एक बच्ची की या बच्चे की बात नहीं है, और भी बच्चे नंबरवार हैं जिनको ये वरदान की प्राप्ति जन्म होते ही हुई है। और बाप दादा ने भी देखा कि जिन बच्चों को बाप ने विल की, उन सभी बच्चों ने, आदि रत्नों ने और सेवा के निमित्त बच्चों ने उस प्राप्त हुई विल को अच्छी तरह से कार्य में लगाया। जो वरदान प्राप्त किया, वरदान से जो पावर ली है, उसको अच्छी तरह से कार्य में भी लगाया, और उस विल के कारण आज यह ब्राह्मण परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इस कारण जो वरदान में वो विल प्राप्त हुई है, सहज 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 पुरुषार्थ के बगैर ही वो विल की पावर दिन प्रतिदिन ब्राह्मण परिवार में बढ़ती ही जाती है। बच्चों की विशेषता के कारण ये वृद्धि होनी थी। क्या सबको क्यों नहीं मिल जाते वरदान? सबको वरदान मिल जाते हैं क्या? हाँ, कोई बच्चे होते हैं जो तपस्वी होते हैं, तो तपस्या के आधार पर वरदान मिल जाते हैं। त्याग के आधार पर वरदान मिल जाते हैं। तो बताया आदि रत्नों ने और सेवा के निमित्त बच्चों ने उस प्राप्त हुई विल को अच्छी तरह से कार्य में लगाया, और उस विल के कारण आज यह ब्राह्मण परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। क्या ब्राह्मण परिवार घट नहीं रहा है, अवस्थाएं भले नीचे ऊपर हो रही हैं, लेकिन ब्राह्मण परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। बच्चों की विशेषता के कारण ये वृद्धि होनी थी और हो रही है।